तो गाइज आज की बुक रीडिंग के साथ आज के सारे टास्क हो गए कंप्लीट। लेकिन दोस्तों आज से मैं एक और चैलेंज एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ। वो क्या है बताता हूँ आपको। कि मेरा अंग्रेजी मतलब किताब पढ़ने से अंग्रेजी ठीक ठाक हो गया, लेकिन बोलने का कभी अवसर नहीं मिलता, ना माहौल मिलता है। तो जब भी बोलने की ज़रूरत होती है थोड़ी हिचक होती है। और साथ में हिंदी में अभी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली हमारा काम, एक स्टूडेंट का काम इनपुट लेना होता है, आउटपुट का कम ही अवसर मिलता है। पहले कॉलेज में थे तो डिबेट वगैरह में भाग लेते थे, तो आउटपुट का काफ़ी अवसर मिलता था तब। और मतलब होना तो ये चाहिए कि हमारी हिंदी और अंग्रेजी लगातार इम्प्रूव होनी चाहिए, लेकिन अब ज़्यादा बोलने का अवसर नहीं मिलता। आसपास के लोग हैं वो मारवाड़ी में बात करते हैं, तो हिंदी का जो फ्लो है वो बिगड़ रहा है। तो इस हिंदी और अंग्रेजी दोनों के फ्लो को सुधारने के लिए मैं एक चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जिसमें आधा घंटा अंग्रेजी और आधा घंटा हिंदी फ्लो में बोल के इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि वापस ये अभ्यास में आ जाए। क्योंकि कॉलेज टाइम में मैं डिबेट्स में भाग लेता था, तो डिबेट्स में लगातार बोलना होता था, मतलब तैयारी करते थे तब भी बोल के करते थे, और फिर स्टेज पे बार बार जाना होता था। तो लगातार फ्लो और आसपास लगातार लोगों से कांटेक्ट होता था। अब तैयारी कर रहे तो रूम पे अकेले बैठे, पूरा दिन किसी से बात नहीं होती, और अगर बात होती है तो वो आसपास के लोग हैं उनकी भाषा यही अपनी मारवाड़ी भाषा है, तो वो टोन नहीं आई। क्योंकि भाषा का ये प्रोसेस है कि आप जब जिस क्षेत्र में जाते हो जहाँ के लोग होते हैं जो भाषा बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज, तो ऑटोमेटिक टोन उस हिसाब से ढलनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, अपनी आसपास के लोगों से अलग कुछ भाषा बोलना चाहते हो, तो ये ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें या फिर उस एरिया में चले जाए जहाँ पे वो नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है। तो मैं ये चैलेंज आज से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। 75+1 नाम दूंगा मैं इसको, क्योंकि अभी भी मान लो मैं अंग्रेजी में ये बुक पढ़ रहा हूँ और मैंने खूब किताबें पढ़ी है। पहले मैं क्या करता था, कोई भी बुक हो अंग्रेजी को ठीक करने के लिए मैंने ये काम किया कि कोई भी बुक हो उसको हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में मंगा लिया। तो पहले मैं हिंदी में पढ़ता था, फिर उसको अंग्रेजी में पढ़ रहा। अभी मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं कोई भी बुक हो उसको पहले हिंदी में पढ़ूं फिर अंग्रेजी में उसको पढ़ूं, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप कोई भी काम इतने टाइम से करोगे तो आप सीख ही जाओगे। तो अभी मैं कोई भी किताब हो वो मैं अंग्रेजी में आसानी से पढ़ लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू ये है कि जब इसको प्रेजेंट करने का टाइम आता है तो हम प्रेजेंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी ये प्रैक्टिस नहीं रहती। अंदर चल रहा होता है, अपने विचार चल रहे होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने का हमें कोई भी अवसर नहीं मिलता। तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और अभी हिंदी बोल रहे हैं तो भी उसमें जिटरीनेस आ रहा है, मतलब कहीं कहीं ठहराव आ रहा है, अटकाव आ रहा है, अंदर जो शब्द है वो नहीं निकल रहे। तो इसका एक इलाज मैंने खोजा है कि रोज़ आधा घंटा अंग्रेजी और आधा घंटा हिंदी एक फ्लो में पढ़े, ताकि ये बार बार जब भी इसकी आवश्यकता हो लगातार कांटेक्ट रहे, जबान पे ये शब्द चढ़े रहे, तो ये आसानी से निकलेंगे, बार बार अटकाव नहीं होगा। और इसी पर्पज से ये ब्लॉग भी बना रहा हूँ, ताकि मतलब बार लगातार संपर्क होता रहे। ब्लॉग बनेंगे तो लगातार, मतलब आप कभी भी इम्प्रूवमेंट के लिए सोचोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट यहीं से होकर गुजरना पड़ेगा। रास्ता यही है कि आप शुरुआत तो मतलब आप शुरुआत में ही परफेक्ट हो नहीं सकते। और ये ज़रूर है कि आप जिस दिन भी शुरुआत करोगे उस दिन वो पहला दिन होगा, वहाँ से लेके प्रोसेस यही रहेगा कि आपको पहले अटकाव ठहराव से गुजरना होगा, उसके बाद ये आप धीरे धीरे एक्सपर्टीज़ की तरफ बढ़ोगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ये जो बोलने में जो ठहराव अटकाव आता है, जो शब्द चयन में गड़बड़ हो जाती है, उसमें दिक्कत ना हो। माइंड सेट अपना डायरेक्ट जो कहना चाह रहे हैं उस हिसाब से बात करें, तो
ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको 75+1 चैलेंज नाम दे रहा हूँ नया। तो जो भी इसको एक्सेप्ट करना चाहता है वो मेरे साथ कर सकता है। हैव अ नाइस नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। गुड नाइट फ्रेंड्स, मिलते हैं कल।